एक वक्त था जब लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। गांव-गांव, गली-गली सिर्फ उनका नाम लिया जाता था, जैसा कोई रॉबिन हुड जो गरीबों का हक दिलाएगा। लेकिन आज जब आप लालू यादव का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? करप्शन, जंगल राज, चारा स्कैम, मिमिक्री और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक नेता का सफर पूरे राज्य की पहचान बदल सकता है? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं DR पर्सपेक्टिव। हम बताते हैं इंडिया की सबसे विवादित राजनीतिक कहानियां। जैसे आपने हमारी पुरानी डॉक्यूमेंट्री देखी थी जहां हमने बताया कि बिहार ने अपनी आइडेंटिटी क्यों खो दी। अगर आपने वह मिस कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वह जरूर देखना। और आज की कहानी, लालू प्रसाद यादव, मसीहा से जंगल राज तक का सफर, एक पॉलिटिकल जर्नी जिसने बिहार को एक नया आकार दिया और उसकी छवि को गिराया भी। स्टोरी शुरू होती है 1970 से। पटना यूनिवर्सिटी का एक सिंपल लड़का नाम लालू प्रसाद यादव। इस समय बिहार उबल रहा था। करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, जिसे बिहार के युवा गुस्से में थे। तभी आए जयप्रकाश नारायण JP। उन्होंने कॉल दिया टोटल रेवोल्यूशन और इसी आंदोलन में लालू बना एक स्टूडेंट लीडर। इमेजिन कीजिए, एक छोटे से गांव का लड़का सडनली पूरे नेशनल स्टेज पर खड़ा है। यहीं से शुरुआत होती है उनकी पॉलिटिकल राइज। 1977 में इमरजेंसी के बाद लालू बना जनता पार्टी से MP, उस समय तक का सबसे युवा सांसद। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का आगे चल करके बिहार की पॉलिटिक्स डिफाइन करेगा। 1980 और 90 के दशक में बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। नाम था मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने रिकमेंड किया OBC को रिजर्वेशन दिया जाए। दिल्ली की पार्लियामेंट में ये सिर्फ एक रिपोर्ट थी, लेकिन बिहार की धरती पर यह बन गया पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। और इस वेब पर सवार हुए लालू प्रसाद यादव। उन्होंने सिंपल फॉर्मूला निकाला, गरीबी, पिछड़ा और मुसलमान, यानी गरीबों, पिछड़ा और मुसलमानों को एक साथ मोबिलाइज किया। सडनली बिहार की पॉलिटिक्स बदल गई। फॉरवर्ड कास्ट जो दशकों तक डोमिनेट करते आ रहे हैं, वो धीरे धीरे साइडलाइन हो गई। 1990 में लालू बना चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल विन नहीं थी, ये था सोशल रेवोल्यूशन। गांव के गरीबों को लगा कि पहली बार उनकी आवाज CM ऑफिस तक पहुंच रही है। जरा सोचिए, गांव का एक किसान जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी कास्ट का कोई नेता सत्ता तक पहुंच सकेगा, अब वह खुद CM से मिल सकता था। और यहाँ तक कि बिहार के लोगों को अपनी खुद की आवाज दी। यही वजह थी कि लालू के लिए लोग कहते थे वह गरीबों का देवता है। उनकी जमीनी पर्सनालिटी, गांव की भाषा, मजाकिया अंदाज, लोगों को लगता था कि CM उसका ही पड़ोसी है। ऐसे सिंबॉलिक गेस्चर ने उन्हें और करीब कर दिया, जनता से जुड़ने में और मदद की। गांव के मेले हों या गली की सभा में लोग कहते थे लालू हमारी आवाज है। गरीबों को लगा कि आखिरकार कोई उनकी भाषा बोल रहा है, कोई जो उन्हें इंफीरियर नहीं मानता बल्कि उनका लीडर बनकर के गर्व से खड़ा है। लेकिन हर उदय का अस्त तय होता है और लालू का डाउनफॉल बिहार के लिए सबसे बड़ा भारी पड़ा। 1990 के मिड तक लोगों का एक्साइटमेंट धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि ग्राउंड पर रियलिटी कुछ अलग ही दिखने लगी। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्सेस करने लगा और किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री, बोथ कैप्चरिंग, ये सब एक नई छवि दी, जिससे बिहार को नेशनल मीडिया ने नाम दिया जंगल राज। हर दिन किडनैपिंग की खबर, डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, यहाँ तक के स्टूडेंट, कोई सेफ नहीं था। क्राइम इतना बढ़ गया कि लोग कहते थे रात को घर से निकलना मतलब खतरे को खुद मोल लेना। और फिर आया वो स्कैंडल जिसने सब कुछ बदल दिया, फूडर स्कैम। एलिगेशन लगे कि गवर्नमेंट फंड्स जो पशुओं के चारे के लिए थे वो करोड़ों में मिसफंडिंग हुए, यूँ कहूँ तो मिसमैनेज हो रही थी। और इसका सीधा लिंक चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक जा रहा था। नेशनल मीडिया चिल्ला रही थी एक ही हेडलाइंस, मसीहा टर्न इनटू माफिया। लालू का इमेज जो कभी गरीबों का भगवान था, अब करप्शन और क्राइम का स्टेटस सिंबल बन गया। और यही वह पल आया जहां बिहार ने अपना गोल्डन चांस खो दिया। लोग पूछने लगे क्या हमने गलत मसीहा को चुन लिया? लेकिन लालू की स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। हर बार जब वो गिरे उन्होंने कमबैक उसी अंदाज में किया। चारा स्कैम के बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को CM बना दिया। अपोजिशन और क्रिटिक्स ने कहा ये सिर्फ प्रॉक्सी है, लेकिन इससे वो पॉलिटिक्स से बाहर नहीं हुए। यूँ कहूँ तो बिहार में कोलिजन एरा यहीं से शुरुआत हो चुका था। 2004 में वो रेलवे मिनिस्टर बने और सरप्राइजिंग फैक्ट ये रहा, रेलवे को प्रॉफिट में ले आए। वर्ल्ड मीडिया ने लिखा लालू मेक्स इंडियन रेलवेज टर्न अराउंड। और 2015 में नीतीश के साथ कोलिजन किया और एक बार फिर बिहार में एक लंबे समय के बाद कमबैक किया। हर बार गिरे, हर बार उठे और यही व्यक्तित्व लालू की पॉलिटिक्स में एक मजबूत लीडर बनाता है। अब आते हैं उस हिस्से पर
जहां पॉलिटिक्स कल्चर को छू लेती है। लालू सिर्फ सीएम या लीडर नहीं रहे, वो बन गए थे पॉप कल्चर फिगर। टीवी शो, स्टैंड अप कॉमेडियंस, बॉलीवुड, हर जगह उनका मिमिक्री चलने लगी। किंग मेकर। स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। उनका एक्सेंट मजाक का सब्जेक्ट बन गया। उनकी जमीनी भाषा नेशनल मीडिया पर हंसी का आइटम बन गई। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोलम कलकत्ता चल। मूवीज जैसे गैंग्स ऑफ वासीपुर, अपहरण, बिहारी कैरेक्टर्स को या तो गैंगस्टर दिखाया या फिर नेगेटिव इमेज। जरा सोच के देखिए, पूरे एक राज की आइडेंटिटी मिमिक्री और जोक्स में रिड्यूस कर दी गई। इवन न्यूज एंकर्स डिबेट शोज में बिहार को सिनोनिम बना दिया, क्राइम्स, करप्शन, कास्ट के बेसिस पे। और यही वो पल था जहां पॉलिटिक्स ने सिर्फ गवर्नेंस नहीं बल्कि बिहार की छवि को अस्थायी रूप से बदल दी। अगर आपने हमारी इस डॉक्यूमेंट्री को अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वह वीडियो आपको बताएगा कि कैसे मीडिया के पक्षपात ने बिहार की पूरी छवि को बदल दी। लेकिन आज का बिहार सिर्फ पास्ट की छाया नहीं है, ये लालू की पॉलिटिक्स की लेगेसी है। मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हर साल दिल्ली, मुंबई, पंजाब जैसे शहर और गल्फ जैसे देशों में बिहार के लोग रोजगार के लिए माइग्रेट करने के लिए मजबूर हुए। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी अपनी चरम सीमा पे है। गवर्नेंस का चैलेंज अभी भी वही की वही है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार के युवा यूपीएससी टॉपर्स हैं। आईआईटी, एम्स, स्पोर्ट, स्टार्टअप, हर जगह बिहार फिर से उभर रहा है। यानी बिहार आज दो दुनिया में बटा है। एक तरफ लेगेसी ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स और मिस गवर्नेंस, दूसरी तरफ यूथ एम्बिशन और रेजिलेंस। और यही सवाल ऑडियंस के सामने है, क्या आज का बिहार लालू की विरासत कैरी कर रहा है या उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? अब बात करता हूँ अपनी, क्योंकि मैं खुद आता हूँ ओबीसी यानी यादव बैकग्राउंड से, तो ऑब्वियस है लालू प्रसाद यादव का नाम अपने घर परिवार में कभी न कभी एक मसीहा के रूप में सुना ही है। हमारे एल्डर्स कहते थे, पहली बार हमारी आवाज सत्ता तक पहुंची, पहली बार हमें बराबरी करने का मौका मिला। और ये सब का श्रेय लालू प्रसाद यादव की जाती है। बात सही भी है, लालू ने गरीबों और पिछड़ों को पॉलिटिकल पावर और आवाज दी, ये डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी के साथ एक और सच है, लालू के राज में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी तरह कोलैप्स कर गई। यह लालू यादव की पहली व्यक्तिगत विफलता थी और बिहार की कलेक्टिव आइडेंटिटी मजाक और स्टेरियोटाइप में बदल गई। तो मैं न अंधभक्त हूँ न अंध विरोधी। मेरे लिए लालू जी की पॉलिटिकल जर्नी एक विरोधाभास ही रहा। उन्होंने बिहार के लोगों को एम्पावरमेंट किया, लेकिन साथ ही बिहार की इमेज भी गिराई। और यही कॉम्प्लेक्सिटी ऑडियंस को समझनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में लीडर कभी भी सिर्फ हीरो या विलन नहीं होते, वो दोनों होते हैं। और लालू प्रसाद यादव इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अब कंक्लूजन, लालू जी ने बिहार को बदला, लेकिन किस डायरेक्शन में बदला ये अभी भी एक बहस की मुद्दा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज तो दिया और इससे पिछड़ेपन को संस्थागत बनाकर रख दिया। सच ये है दोनों, और यही रीजन है कि आज भी बिहार की पॉलिटिक्स उनकी छाया से बाहर नहीं निकल पाई। अगर आप जानना चाहते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स ने बिहार को फ्यूचर को कैसे ट्रैप कर दिया, तो अगला डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना। और हाँ, अगर ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी और आपको सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि बिहार और भारत की ऐसी स्टोरीज सुननी भी जाए और समझी भी जाए। और अगर आपने हमारी इस डॉक्यूमेंट्री को मिस कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वह वीडियो इस कहानी का परफेक्ट प्री इक्वल है। पहले वह देखना, फिर ये जर्नी और गहरी लगेगी। आप देख रहे हैं दी आर पर्सपेक्टिव। मैं हूं अभिनव भार्गव। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हैव अ ग्रेट डे, कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्न।